बच्चों ये बात बताएं, छोटी सोच और पैर में मोच वो कभी जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती। इसीलिए हमेशा सोच ऊंची रखनी चाहिए। जितना अच्छा सोच होगा, जितनी ऊंची सोच होगी, उतने हम आगे सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में। इसका पहला मेथड हम लोग पढ़ चुके थे ना, क्लोरीनेशन वाला मेथड। पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें पढ़ा होगा। अब हम लोग उसके आगे और मेथड के बारे में आज हम 5 मेथड के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? आई होप समझ में आएगा, पूरी उम्मीद है। तो सबसे पहला मेथड है बच्चों एल्केन पर सल्फ्यूरिक क्लोराइड की क्रिया द्वारा कैसे हेलो एल्केन बनते हैं। बच्चों हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। बता दें एल्केन पर यदि हम बच्चों क्या करते हैं सल्फ्यूरिक क्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो कैसे हेलो एल्केन बनता है ना बच्चों। चलिए तो आप मेरी बात देखिएगा बेटा, यहाँ पर एक हम लोग एल्केन लेते हैं, एल्केन का कंपाउंड लेते हैं, और वहां पे बच्चों जो सल्फ्यूरिक क्लोराइड का एक फार्मूला है, इसके साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, लेकिन रिएक्शन तो हम लोग कराते हैं, लेकिन उसके लिए प्रेजेंस क्या होनी चाहिए बच्चों, सनलाइट प्रेजेंस होनी चाहिए, सनलाइट प्रेजेंस होनी चाहिए, और जो है बच्चों ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होना चाहिए। वो दोनों के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो देखिए क्या बन गया, RCl बन गया। क्लियर है? हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया और बेटा HCl बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना। कैसे बना? जो ये क्लोरीन था बच्चों, जो ये क्लोरीन है, ये दो क्लोरीन है ना, एक H के साथ अटैच हो गया और एक एल्काइल के साथ R के साथ अटैच हो गया। तो देखिए बच्चों ये है एल्काइल, एल्काइल के साथ R अटैच हो गया तो क्या बन गया, RCl बन गया। क्लियर? और बच्चों क्या बन गया, HCl बन गया। ये Cl जो बेटा दो Cl थे ना, तो एक Cl हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया, क्या बन गया बच्चों, HCl बन गया, और बाकी बचा हुआ जो SO2 था वो बच्चों वो अपना SO2 बन गया। क्लियर हो ना? अब हम बात करते हैं उसी का दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, CH3 लेते हैं। क्लियर बच्चों CH3 और यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी एक हाइड्रोजन 3 यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ये भी लेते हैं, तो क्या होगा बेटा CH4 हो गया ना। CH4 को क्या कहा जाता है, मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। मीथेन के साथ हम लोगों ने क्या करा बेटा, सल्फ्यूरिक क्लोराइड इस पे रिएक्ट कराया, इसके साथ किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ना। और मैंने फिर बता दूं बच्चों ऑर्गेनिक पेरोक्साइड कंपलसरी, उसके साथ में मैंने क्या कराया बेटा, रिएक्ट कराया, और जब इसके साथ में मैंने रिएक्ट कराया किसको, सल्फ्यूरिक क्लोराइड को, किसके साथ बेटा, मीथेन के साथ, तो क्या बना, अब देखिएगा ये क्लोरीन 2 है, एक क्लोरीन जा करके H के साथ अटैच हो जाएगा और एक क्लोरीन जा करके इसके साथ अटैच हो जाएगा CH3 के साथ बच्चों। क्लियर? जब इसके साथ अटैचमेंट होगा तो देखिएगा बच्चों क्या बन गया, CH3Cl, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लोरोमीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन बोलते हैं। और जो ये Cl इसके साथ हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट हो गया था, उसने क्या बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया, और बच्चों बचा हुआ H2 वो यहाँ बना दिया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। फिर एग्जांपल और लेते हैं उसी का, C2H5 और यहाँ पर एक H और लगा हुआ है, तो C2H6 को क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इथेन। क्लियर? इथेन के साथ सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया बच्चों, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और सनलाइट के प्रेजेंस में, और दूसरा क्या है बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड कंपलसरी, उसके साथ में वो प्रेजेंस होना चाहिए, तब इन दोनों के साथ रिएक्ट कराया तो क्या प्रोडक्ट बना। फिर से देखिए बच्चों ये जो Cl है, ये एक Cl इसके साथ अटैचमेंट होगा, इसके साथ अटैचमेंट होगा, तो एक Cl जब इसके साथ अटैचमेंट हो गया बच्चों हाइड्रोजन के साथ, तो HCl बना दिया, और एक हाइड्रोजन जब इसके साथ अटैचमेंट हुआ तो क्या बना दिया, क्लोरोमीथेन बना दिया।
क्लियर है बच्चों? क्या बना दिया? क्लोरोइथेन। तो यहां पे लिख सकते हैं क्लोरोइथेन। क्लियर है बच्चों? जब एल्केन पर हम लोगों ने सल्फ्यूरिक क्लोराइड की क्रिया करके क्या बना रहे हैं हम लोग बच्चों? हेलो एल्केन। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एल्कीन्स पर बच्चों। अब एल्केन की बात करें, एल्कीन्स पर हाइड्रोजन यानी HX हाइड्रोजन हैलाइड्स की क्रिया कराते हैं। क्रिया करा करके तब हम लोग क्या बनाते हैं? हेलो एल्कीन्स बनाते हैं। क्लियर है ना? किससे? एल्कीन्स पर जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया करा के क्या बनाते हैं? हेलो एल्कीन, जिसे हम एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। क्लियर? अब देखिएगा, बात अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा बेटा। देखिए एल्कीन है ना, तो डबल बॉन्ड लगना ही लगना। तो यहाँ देखना बेटा, हम एक का एग्जांपल लेते हैं और उसके साथ हम लोगों ने HCl के साथ क्या करा देते हैं बच्चों? रिएक्शन करा देते हैं। जब इसके साथ मैंने रिएक्शन करा दिया, इसके साथ रिएक्शन करा दिया बच्चों, तो जो हाइड्रोजन था, क्लियर हो ना, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैचमेंट होगा और एक हाइड्रोजन इसके अटैचमेंट होगा, जो बचा हुआ क्लोरीन था बेटा वो इसके साथ अटैचमेंट होगा। जब बॉन्ड टूटा, क्लियर हो ना, जब बॉन्ड टूटा तो ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैचमेंट हो गया और ये क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया। क्लियर? जैसे इसमें बेटा मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे ये क्या होता गया, बॉन्ड टूटते गए और इसमें क्या होता गया बेटा? क्लोरीन जैसे बॉन्ड टूटता गया, जैसे क्लोरीन शिफ्ट होते गए, उसी तरीके से में जैसे ये बेटा बॉन्ड टूटा, ये हाइड्रोजन एक कार्बन वाले और ये जो क्लोरीन थे वो दूसरा कार्बन पे क्या कर बेटा लग गए। क्लियर है? और फिर क्या बना लेते हैं बच्चों? CH। अब देखो बेटा सिंपल सी चीज है, जब ये हाइड्रोजन इसके साथ जब अटैचमेंट हो गया तो इसके साथ हाइड्रोजन कितना होगा? देखो बेटा CH3 हो गया ना, ये CH एक कार्बन था, दो हाइड्रोजन था, अब एक इसमें और अटैचमेंट हो गया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ पे बेटा CH3 हो गए। क्लियर हो ना? और जब क्लोरीन इस पे शिफ्ट हुआ बच्चों, क्लियर हो ना, तो CH2 पहले से था और Cl उसमें क्या हो गया? अटैचमेंट हो गया। क्लियर हो ना? इसे बोलते हैं क्लोरोइथेन। क्लियर हो ना बच्चों? क्या बोलते हैं? क्लोरोइथेन, राइट? इसी को बच्चों हम इथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, चाहे हम क्लोरोइथेन बोले चाहे इथाइल क्लोराइड बोले। इसे हम C2H5Cl से भी लिख सकते हैं, चाहे हम ये लिखें बेटा चाहे हम इसको C2H5Cl भी लिख सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर मार्कोनी रूल्स यहाँ पर लगेगा बच्चों। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपको यही बताया ना बेटा कि जो हाइड्रोजन हुआ वो एक कार्बन के साथ लग गया, क्लोरीन एक कार्बन के साथ लग गया। यहाँ पे बात इस चीज की है कि जो हाइड्रोजन किसके साथ लगेगा और क्लोरीन किसके साथ लगेगा, ये चीजें हम लोग को सीखनी है बच्चों ना। तो मार्कोनी रूल क्या कहता है बच्चों? मार्कोनी रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव वाला चार्ज होगा ना बेटा, जैसे क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज होगा। यानी जो नेगेटिव वाला चार्ज होगा, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन उसके साथ अटैचमेंट होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। क्लियर हो? ये कौन रूल कहता है? मार्कोनी रूल कहता है बच्चों। क्या कहता है? कहता है क्लोरीन उसके साथ अटैच होगा, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है ना, क्लोरीन उसके साथ अटैच होगा जिसके पास क्या कम है? हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन इसके पास कम है कि इसके पास कम है? हाइड्रोजन तो इसके पास कम है ना, तो क्लोरीन उसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आपके आ गया होगा। और जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उस, और क्लोरीन किसके साथ अटैचमेंट हो गया बेटा? जिसके पास हाइड्रोजन कम है। ये कौन रूल कहता है? ये मार्कोनी रूल कहता है। क्लियर हुआ ना बच्चों? राइट? जैसे ही डबल बॉन्ड टूटा बच्चों, जैसे क्लोरीन कम वाले हाइड्रोजन पर गया अटैच हो गया और जो हाइड्रोजन था वो ज्यादा वाले हाइड्रोजन पे जाकर के अटैच हो गया।
क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो जब ये क्लोरीन जब इस CH के साथ क्या हो गया, इस CH के साथ क्या होगा, अटैच हो गया बच्चों। तो देखिएगा ये CH3 मैंने यहाँ लिख दिया और ये CH मैंने ये लिख दिया और उसमें क्या शिफ्ट हो गया, क्लोरीन। तो क्लोरीन को मैंने बच्चों यहाँ लिख दिया। क्लियर हुआ? आई होप आपके समझ में आया होगा। और जो बेटा हाँ, और जो आपके पास CH2 था, एक हाइड्रोजन मिल करके बच्चों, एक जो CH2 था एक हाइड्रोजन उसमें मिल गया तो CH3 हो गया। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। और इसे क्या बोलेंगे, यदि हम नंबरिंग इधर से करें इधर से भी कर लें तो कितने नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन बच्चों 2 नंबर पे आ रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लियर हुआ? आई होप, क्योंकि 1 2 3 कार्बन है और 3 कार्बन को प्रोप कहा जाता है ना, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एक हो गया प्रोपेन हो गया। और दूसरे नंबर पर क्या लगा हुआ बच्चों, Cl लगा हुआ है ना, तो दूसरे नंबर पर इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू, समझ में आपके आ गया होगा। लेकिन बच्चों मार्कोनी रूल्स यहाँ पर फेल हो जाता है जब हम लोग बेंजोइक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं बच्चों। तो जो क्लोरीन पे जो नेगेटिव चार्ज है, मार्कोनी रूल्स क्या कहता है कि जो नेगेटिव चार्ज है ना क्लोरीन पे, ये किसके साथ अटैचमेंट होगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। लेकिन जब बेंजोइक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, समझ में आया बच्चों, तब क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है ना, वो किसके साथ अटैचमेंट हो रहा है, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो साफ साफ यहाँ पर मार्कोनी रूल्स क्या होता है, फेल हो जाता है बच्चों। और जब मार्कोनी रूल्स फेल हो जाता है इस रिएक्शन में, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है एंटी मार्कोनी रूल्स भी कहा जाता है। इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट के भी नाम से जानते हैं और इसी को खराश इफेक्ट के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए बच्चों, अब ये हाइड्रोजन जब गया किसके साथ अटैचमेंट हो गया, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा, CH3 लिख दिया और CH था एक हाइड्रोजन उसके साथ गया ऐड हुआ ना बच्चों, तो CH2 लिख दिया मैंने। और फिर क्या CH2 और क्लोरीन दोनों एक साथ बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है CH2 और Cl लिखा हुआ है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा ना। CH2 ये Cl के साथ बाइंड हो गया और ये CH के पास एक हाइड्रोजन और मिल गया, CH2 हो गया और CH3 ये लिखा हुआ है। यानी जब हम लोग बेंजोइक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो यहाँ पर मार्कोनी रूल्स क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्लियर हो ना? उसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनी रूल्स या पेरोक्साइड इफेक्ट या फ्लाश इफेक्ट उसे कहा जाता है बच्चों। क्लियर हो ना? आई होप। अब हम लोग अल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराते हैं बच्चों, तब कैसे हेलो एल्केन्स बनता है। क्लियर? तो देखिएगा बच्चों, अल्कोहल ले लिया, आर अल्काइल ग्रुप ले लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन का नंबर ले लिया। क्लियर हो ना? एक्स मैंने बताया कि कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों, क्लियर हो ना, तो जो ये बेटा O क्लियर और AH और AH ये बेटा बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ जाएगा, बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ जाएगा और क्या बचा, एल्काइल ग्रुप बचा और हाइड्रोजन नंबर बचा, तो जिसे हम ऐड करेंगे और यही क्या है बच्चों, हेलो एल्केन है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा ना कि हमने 2H है ना, तो 2H है तो यहाँ पे H2 लिखे और वो 1 है, यानी वाटर जो निकला वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकला। क्लियर हुआ ना? और क्या बन गया बच्चों, क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया ना, राइट, वेल डन। किसके प्रेजेंस में,
जिंक क्लोराइड के प्रोसेस में रिएक्शन कराएगा। ऐसे बेटा नीचे वाला भी है, जब यहाँ पर एक अल्काइल CH3 लेते हैं, अल्काइल ग्रुप लेते हैं और वहां पर भी क्लियर है, वहां पर जो हाइड्रोजन नंबर में मैंने किसको ऐड कर दिया, क्लोरीन को ऐड कर दिया, और जब हम बेटा 2H और O यानी वाटर बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल आएगा बच्चों, क्लियर हो ना, और क्या बनेगा CH3Cl, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोमीथेन। क्लियर, क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोमीथेन बोलते हैं। और आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। क्लियर, इसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल अल्कोहल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मेथिल अल्कोहल बोलते हैं। C2H5 एक अल्काइल ग्रुप लेते हैं बच्चों, क्लियर, और फिर सेम वही सिचुएशन इसमें भी होती है, यहाँ पर भी वाटर जो होता है बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ जाएगा, क्लियर, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन नंबर लेते हैं वो ब्रोमीन लेते हैं। क्लियर, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ब्रोमीन लेते हैं बच्चों, और फिर क्या होता है, C2H5 ब्रोमीन के साथ इसे क्या बना लेगा, ब्रोमीन इथेन बना लेगा। ये भी क्या बना बच्चों, यही क्या है, एल्काइल ग्रुप है, और जो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकला। अच्छा, ये आपको पता है बच्चों, वाटर को चाहे हम यहाँ लिख सकते हैं बाय प्रोडक्ट के बाद देख लें, या हम उसके नीचे माइनस लगा के लिख सकते हैं, क्लियर हो ना। तो जो बाय प्रोडक्ट वाटर बना, बाय प्रोडक्ट जो बनता है, क्लियर हो, वाटर बना, उसे हमने नीचे लिख दिया। आई होप आपके समझ में कितनी चीजें आ गई होंगी कि अल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड्स की क्रिया द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन बनाते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अल्कोहल पर PCl3 की क्रिया कराते हैं और उसके थ्रू क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन बनाते हैं, क्लियर हो ना। तो समझिएगा बच्चों, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, अल्काइल ग्रुप लेते हैं, और यहाँ पर क्या लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, राइट। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, पता है, PCl3 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं ना, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, PCl3 के साथ। और जब इसका रिएक्शन PCl3 के साथ कराते हैं बच्चों, तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो जो Cl3 होता है अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, और जो बच्चों फास्फोरस होता है वो H ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। तो देखिए ना बच्चों, क्या बना लिया, अब देखो 3R है, क्लियर हो ना, 1 2 3R है ना, तो यहाँ पर क्या, और यहाँ पे 3 क्लोरीन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया ना। आई होप आपके समझ में आएगा। तो इसलिए क्या प्रोडक्ट बना, 3Cl बना, राइट। और जो प्रोडक्ट बना, अब देखो बेटा 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 मैंने लिखा है, वो 3 वो है ना, तो P के साथ हमने 3 ऑक्सीजन को यहाँ पर ऐड कर दिया है ना, जिसे हम बोलते हैं फास्फोरस एसिड। इसका फार्मूला क्या होता है, फास्फोरस एसिड का फार्मूला क्या होता है, H3PO3, क्लियर हो ना। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, राइट। अब बेटा बिल्कुल सेम यहाँ पर भी क्या करते हैं, यहाँ पर देखो CH3 लेते हैं, राइट, क्या लेते हैं, CH3 लेते हैं, और उसके साथ में हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, आपको पता है ना, PCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, बिल्कुल सही। फास्फोरस बेटा जो P होगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, और जो Cl3 है वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैचमेंट हो जाएगा, और बिल्कुल वही बना बेटा, क्या बना, CH3Cl, और क्या बना, फास्फोरस एसिड बना, क्लियर। और सेम इसी तरीके बेटा ये देखो C2H5 है, ये बॉन्ड टूटेगा तो P यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा OH पे यानी अल्कोहल पे, और Cl3 यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, C2H5Cl, क्लियर है। इसी बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन, और इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोईथेन बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, क्लोरोईथेन बोलते हैं, क्लियर है। और ये क्या है बेटा, 2 कार्बन है ना, तो इथेनॉल, और वो क्या है, 1 कार्बन है ना, तो उसके साथ हम क्या लिखते हैं बेटा, मीथेनॉल ना, इथेनॉल और ये मीथेनॉल, क्लियर है ना। ये इथेनॉल और ये क्या है, मीथेनॉल, राइट। तो आई होप आपके समझ में जो मैंने बताया वो चीजें आ रही होंगी समझ में। बेटा अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल पर PCl5 की जब हम अपक्रिया करते हैं, क्लियर है ना, तो इससे कैसे हेलो एल्केन बनता है, राइट। तो सबसे पहले आप देखिए बेटा ये क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है, और क्लियर, और उस पर क्या कनेक्ट है,
अल्कोहल कनेक्ट है। क्लियर? जब हम पीसीएल 5 इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं बच्चों, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो देखिएगा, जो Cl है, क्लोरीन है, क्लोरीन कितने हैं इसमें 5 है ना, एक क्लोरीन बेटा हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और एक क्लोरीन एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। बाकी जितने बचे हुए जो क्लोरीन हैं और ना, और क्या बचा है, PCl3 तो बचा ना, PCl5 था, एक क्लोरीन किसके साथ अटैच होगा, हाइड्रोजन के साथ, और एक क्लोरीन एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो गया, बचा PCl3, वो ऑक्सीजन के साथ, O के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा ना। तो देखिए RCl एक क्लोरीन R के साथ अटैच हुआ था तो क्या बना, हेलो एल्केन बना कि नहीं बना, बन गया ना। और फिर दूसरा देखिए बेटा, जो H पर अटैच हुआ था Cl, इससे क्या बना, HCl बन गया, और जो PCl3 बचा वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ तो क्या बन गया, POCl3 बन गया। क्लियर? वेल क्लियर। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एल्काइल अल्कोहल बोलेंगे। और हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, यदि हम CH3 लेते हैं, एक अल्काइल ग्रुप और लेते हैं बच्चों, इसे क्या बोलेंगे, इसे मेथनॉल भी बोल सकते हैं या मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ होगा, इस क्या बच्चों, PCl5 जो है इसके ऊपर रिएक्शन जैसे कराते हैं, फिर क्या होता है, जो क्लोरीन होगा एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और एक किसके साथ अटैच हो जाएगा, एक हो जाएगा एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, और बाकी बचे हुए जो PCl3 हैं तो O के साथ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखो बेटा क्या बना, CH3Cl बना, जिसे हम बोलते हैं क्लोरो, क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरो मीथेन बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे मीथेन लिख दिया था, क्लोरो मीथेन बना, राइट। और बेटा जो एक हाइड्रोजन के साथ एक Cl कनेक्ट हुआ था, यहाँ HCl बन गया, और बाकी जो ऑक्सीजन के साथ PCl3 ऐड हुआ था POCl3 बन गया, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे लास्ट वाला देखते हैं बच्चों, ये देखो बेटा, इसे C2H5 ना, यहाँ पे C2 है, इसे हम लोग बोलते हैं ना इथेनॉल भी बोल सकते हैं या इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, C2H5 ना। इसके पर जब कराते हैं बच्चों PCl5 के साथ रिएक्शन तो क्या होता है, C2H5Cl बना। आप समझ गए होंगे क्यों बना बच्चों, क्योंकि एक क्लोरीन जा करके इसके साथ अटैच हो जाता है, क्लियर, एल्काइल ग्रुप के साथ, और H क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, क्लियर। तो जो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट होगा उसने HCl बना लिया, और जो C2H5Cl उसके साथ अटैचमेंट होगा उसने हेलोएल्केन बना लिया, और जो ऑक्सीजन के साथ बच्चों PCl3 ऐड हुआ वो क्या बना लिया, POCl3 बना लिया। क्लियर हो ना? आई होप चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई होंगी, और आगे की जो और लेक्चर होंगे नेक्स्ट वीडियो